गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 2। यह अध्याय श्री साईं सच्चरित्र में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें श्री साईं बाबा के जीवन की कुछ आरंभिक झलकियां मिलती है और यह स्पष्ट होता है कि बाबा की कृपा किस प्रकार से भक्तों पर बनी रहती है। इस अध्याय में लेखक हेमंत पंत स्वयं के अनुभव, साईं बाबा की शिक्षाओं और उनके रहस्यमय व्यवहार का वर्णन करते हैं। मुख्य विषय 1. हेमंत पंत की साईं बाबा के दर्शन की प्रेरणा। लेखक बताते हैं कि किस तरह उन्हें साईं बाबा के दर्शन करने की इच्छा हुई। एक मित्र के आग्रह और प्रेरणा से वे शिरडी जाने का निश्चय करते हैं। यह बताया गया है कि सच्चे भाव से यदि कोई बाबा को याद करता है तो बाबा स्वयं उसे खींच लाते हैं। 2. बाबा का भक्तों को खींचने वाला स्वभाव। बाबा को भक्तों को खींचने वाली चुंबकीय शक्ति कहा गया है। जैसे एक पक्षी अपने भोजन की तलाश में उड़कर वहां पहुंचता है, वैसे ही बाबा की कृपा से भक्त उनके पास पहुंच जाते हैं। बाबा की यह शक्ति असाधारण थी और बिना किसी निमंत्रण या योजना के भी भक्त शिरडी खींचे चले आते थे। 3. हेमंत पंत और नाना साहेब चंदोरकर का प्रसंग। लेखक बताते हैं कि कैसे नाना साहेब चंदोरकर की मदद से उन्हें साईं बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नाना साहेब ने हेमंत पंत को बाबा के बारे में बताया और शिरडी जाने का सुझाव दिया। 4. बाबा का पहले से जानना यानी कि अंतर्यामी स्वभाव। जब हेमंत पंत पहली बार बाबा से मिलने शिरडी गए तो बाबा ने उन्हें देखकर उनके मन की बात को पहले ही जान लिया था और बोले, अरे क्या हम इतने दिनों से साथ नहीं थे और अब तुम आए हो। इससे लेखक को यह अनुभव हुआ कि बाबा कोई साधारण संत नहीं बल्कि सर्वज्ञ है जो हर जीव के मन की बात जान लेते हैं। 5. बाबा की शिक्षाएं, श्रद्धा और सबूरी। इस अध्याय में बाबा की 2 प्रमुख शिक्षाओं पर बल दिया गया है। श्रद्धा, ईश्वर और गुरु पर अटूट विश्वास। सबूरी, धैर्य, संयम और प्रतीक्षा की शक्ति। बाबा कहते हैं कि केवल श्रद्धा और सबूरी से ही भक्त आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। 6. बाबा का रसपूर्ण व्यवहार। बाबा कभी बहुत प्रेम से मिलते थे और कभी कभी क्रोध में भी आते थे, लेकिन इसका उद्देश्य केवल भक्त की भलाई और अहंकार को नष्ट करना होता था। उनका हर कार्य किसी गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता था। 7. शिरडी आने वाले भक्तों के अनुभव। बाबा से मिलने वाले हर भक्त को लगता था कि बाबा केवल उसी के लिए विशेष स्नेह रखते हैं। यह बाबा की करुणा और प्रेम का प्रमाण है। बाबा सभी के साथ प्रेम से पेश आते थे और उनके दुखों को हरते थे। 8. सच्चे गुरु की महिमा। अध्याय में यह बताया गया है कि सच्चे गुरु के मिलने से जीवन की दिशा बदल जाती है। साईं बाबा ऐसे ही गुरु थे जो अपने भक्तों को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों मार्गों पर मार्गदर्शन देते थे। इस पाठ का सारांश। साईं बाबा
सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने भक्तों को आकर्षित करने के लिए कोई बाहरी साधन नहीं अपनाया, फिर भी उनके पास भक्त स्वतः चले आते थे। बाबा का मुख्य उद्देश्य भक्तों को सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलाना था। उन्होंने श्रद्धा और सबूरी को जीवन के 2 मूल स्तंभ बताया। बाबा हर व्यक्ति के मन की बात को पहले से जानते थे और उसी अनुसार उसे उपदेश देते थे। हेमंत पंत ने अनुभव किया कि साईं बाबा की कृपा और मार्गदर्शन एक सच्चे गुरु की तरह है, जो शिष्य को आत्मबोध की ओर ले जाता है। बाबा का नैतिक संदेश। साईं बाबा का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति केवल तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से किए गए भक्ति, विश्वास और धैर्य से होती है। जो अपने गुरु और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखता है और जीवन में सबूरी रखता है, वही सच्चा भक्त है। यदि आप चाहें तो धैर्य और सबूरी से हर काम कर सकते हैं। ओम साईं राम।